आज हम पढ़ेंगे हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हिंदी में पत्र पत्रिका का विकास। यानी कि हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिका का विकास कब से माना जाता है और किस पत्रिका से माना जाता है कि कौन सी पत्रिका ऐसी है जिससे हिंदी साहित्य में पत्रिका का विकास हुआ। तो पहला हम देखते हैं हिंदी में पत्र लेखन परंपरा का विकास। यानी कि हिंदी में पत्र लिखने का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ और यह किस पत्रिका से माना जाता है। तो हिंदी में पहली बार जो है पत्रिका का प्रकाशन प्रचलन जो हुआ वो 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ। यानी कि यहीं से पत्र पत्रिका से संबंधित प्रश्न अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहीं से पूछ लेता है कि पहली बार हिंदी में लिखी गई पत्रिका कौन है। पहली बार जो हिंदी की पत्रिका लिखी गई उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है उद्दंत मार्तंड। ये पहली पत्रिका है जिसका लेखन कब हुआ था, 30 मई 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन किया किसने था, मतलब इस पत्रिका का लेखन कार्य किया किसने था, पूछ लेता है। तो पंडित जुगल किशोर। यानी कि हिंदी में पत्रिका का प्रारंभ जो होता है 30 मई 1826 ईस्वी में होता है। पहली पत्रिका लिखी जाती है उद्दंत मार्तंड, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की पहली पत्रिका का क्या नाम है। उद्दंत मार्तंड किसने लिखा, पंडित जुगल किशोर ने लिखा। इसका प्रकाशन पूछ लिया जाता है कि कहाँ से होता है। तो इसका प्रकाशन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से होता है, कोलकाता से। यानी कि इसका प्रकाशन भी पूछा जाता है। एक ऐसी पत्रिका है जो कि इसके बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न में पूछे ही जाते हैं कि इस पत्रिका को लिखा किसने है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ और यह कब लिखी गई। इसीलिए हिंदी में जो है 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यानी कि एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि विश्व पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व pत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और एक और पूछ लिया जाता है कि हिंदी में दैनिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ और वह कौन सी पत्रिका है। तो उसका नाम है सुधा वर्षण। ये दैनिक पत्रिका, दैनिक मतलब प्रत्येक दिन प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम था सुधा वर्षण। एक पहला दैनिक समाचार पत्र था और ये मासिक पत्रिका हुआ करती थी। उत्तंत मार्तंड जो है वह मासिक पत्रिका। और ये पूछ लेता है कि लिखा किसने है, इस पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था। तो श्याम सुंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनके द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। और कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1954 ईस्वी से। कब से प्रारंभ हुआ, 1954 ईस्वी में। और एक और प्रश्न बनता है कि पहले हास्य पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, किसने किया और कौन सी पत्रिका है। तो उसका नाम है मतवाला। ये पहले हास्य पत्रिका है, मतलब जिसमें हंसी के कुछ अंश दिए रहते थे। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था। तो निराला जी के द्वारा। तो हम देखते हैं, आइए आज हम देखते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो प्रमुख पत्रिकाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बंगदूत। ये पूछा जाता है कि बंगदूत का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था। तो इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता था, राजा राम मोहन राय द्वारा। और पूछा जाता था कि इसका प्रकाशन हुआ कब था। तो ये 1929 ईस्वी में, 1800
ये भी 1800 होगा, 1854 ईस्वी में, और ये 1829 ईस्वी में। कहाँ से होता था? तो ये भी, इसका भी प्रकाशन जो है बंगाल से होता था। कहाँ से? बंगाल से। एक और बहुत ही एक प्रसिद्ध पत्रकार हुआ करते थे उस समय के, जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने कई पत्रिका का प्रकाशन किया। एक किया था बाला बोधनी, बाला बोधनी, और एक का नाम था हरीश चंद्र मैगजीन, मैगजीन। ये इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी, जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में होता था, और इसका 1874 ईस्वी में होता था। और पूछा जाता है कहाँ से होता था, तो ये सब का प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से। और इसमें एक और प्रश्न बनता है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका का नाम बदल के बाद में क्या, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके बाद में क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदल कर दिया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका, चंद्रिका कर दिया गया। अब पूछ लिया जाता है कि आखिर चंद्रिका क्यों कर दिया गया? तो इनकी प्रेमिका का नाम था चंद्रिका, जिससे प्रभावित होकर के उन्होंने इसको मैगजीन हटा करके अपने नाम के साथ इनके नाम को जोड़ लिया, इसलिए इनको कहा गया हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन हुआ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित होती थी, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। कहां से? इलाहाबाद से। इसका नाम था हिंदी प्रदीप।